गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, द हिंट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। आज इस लेक्चर में मैं आपको कुछ हिंट बताने वाला हूँ। जिस तरह मैंने आपको फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी हिंट बताई थी, उसी तरह हर यूनिट में आपको कुछ ना कुछ हिंट मैं बताऊँगा, जिसकी मदद से आप इजीली जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जो है 3 अकाउंट और स्टेटमेंट रहते हैं, जिसमें पहला रिसीव पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर और तीसरा बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वो टाइप है जिसमें आपको सिर्फ रिसीव पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट गिवन होंगी, जिसके बेसिस पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। रिसीव पेमेंट अकाउंट गिवन रहेगा, जिसके साथ एडजस्टमेंट गिवन होंगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और सेकंड वो टाइप है जहाँ पे आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट भी गिवन होंगी, और ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, और उसके साथ एडजस्टमेंट, और इसके बेसिस पे आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो पहले हम देखेंगे टाइप फर्स्ट, पहला टाइप जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट रहेंगी, जिसके बेसिस पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एक तरह, जिस तरह हम ट्रायल बैलेंस जो है देखे थे, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाए थे, उसी तरह रिसिप्ट पेमेंट के बेसिस पे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पे जो है रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट आएगा। जिस तरह पर्टिकुलर अमाउंट आता है डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ पर्टिकुलर की जगह रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, डेबिट साइड में रिसिप्ट आएंगी, यहाँ क्रेडिट साइड में आपको पेमेंट दिखेगा। तो रिसिप्ट साइड के जो कंटेंट है, इट में आइदर कम ऑन इनकम साइड और मे कम ऑन लाइबिलिटी साइड। तो रिसिप्ट साइड के जितने भी कंटेंट हैं वो या तो इनकम में आएंगे या फिर लाइबिलिटी साइड में आएंगे, ये आपको बात याद रखनी है। और रिसिप्ट पेमेंट में सबसे पहला अकाउंट जो आएगा, सबसे पहला कंटेंट जो आएगा वो कैश इन हैंड आएगा, ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट पेमेंट में पहला कंटेंट ओपनिंग बैलेंस और आखिरी क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस में कैश आएगा, कैश इन हैंड। तो ओपनिंग बैलेंस ये कहीं पर भी आपको लेना नहीं है, उसको पेंसिल से कट कर देना है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रिसिप्ट साइड का पहला कंटेंट ओपनिंग बैलेंस, उसको आपको कट करना है, वो हमें कहीं पर भी लेना नहीं है, वो ना इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा और ना ही बैलेंस शीट में। अब उसके बाद जो बचे हुए कंटेंट हैं, तो 2 तरह की रिसिप्ट होंगी, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो सब इनकम में आएंगी, और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो लाइबिलिटी में आएंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो रिकरिंग नेचर की और डेली रूटीन की इनकम है, जो फर्म को रेगुलरली होती है, हर महीने, वीकली, मंथली। तो इस इनकम को रेगुलर इनकम बोलते हैं, रिकरिंग इन नेचर इनकम बोलते हैं, इसलिए ये इनकम साइड में आएंगी। और वो जो है मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट भी बताया हूँ, तो आपको वो याद भी करना है कि इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है। तो रिसिप्ट साइड के कंटेंट जो देखेंगे वो या तो इनकम में आएंगे या फिर लाइबिलिटी साइड में। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि रिसिप्ट साइड का कंटेंट जो है वो एक्सपेंडिचर में या एसेट में आएगा। सिर्फ 1-2 ऐसा कंटेंट है यहाँ पे जो जिनके ब्रैकेट में कुछ हिडन एडजस्टमेंट होंगी, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट आपको दिखेगा यहाँ पे रिसिप्ट में, लेकिन उस पर जो लॉस आ रहा है, अगर वो लॉस आपको एक्सपेंडिचर में लेना है यहाँ पे। तो रिसिप्ट साइड के कंटेंट हमने देखा या तो इनकम में आएंगे या फिर लाइबिलिटी साइड में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इजीली आप जो है इससे जो है अपना जो प्रॉब्लम है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ कंटेंट इनकम में आएंगे और कुछ कंटेंट लाइबिलिटी साइड में आएंगे, और पेमेंट साइड के कुछ कंटेंट या तो एक्सपेंडिचर में आएंगे या फिर एसेट में। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर में आएंगे, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट साइड में आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जो फिक्स एसेट परचेज करने से रिलेटेड होते हैं, तो वो एसेट में आएंगे। और यहाँ पे आपको एक और कंटेंट दिखेगा क्लोजिंग बैलेंस में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश या बैंक ये आपको क्लोजिंग बैलेंस में दिखेगा, और ये भी आपको एसेट में लेना है। ये पेमेंट साइड का लास्ट का कंटेंट है, जिसको क्लोजिंग बैलेंस के नाम से लिखा होता है, तो ये आपको एसेट में लेना है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रायल बैलेंस के रिसिप्ट और पेमेंट के कंटेंट है, जिसकी सिर्फ एक ही एंट्री होंगी, और उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन होंगी, और हर एडजस्टमेंट की यहाँ 2 एंट्री होंगी। तो आप देख सकते हैं कि इनकम को हम आई से डिनोट कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर को ई से।
और बैलेंस शीट को उसी तरह लाइबिलिटी को एल से, एसेट को ए से। इस तरह आपको जो है क्वेश्चन पहले टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपको जो है क्वेश्चन के कंटेंट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह आपने टिक किया है उस तरह की एंट्री आपको लेना है। तो ये पहला टाइप था जिसमें सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है और इसके साथ एडजस्टमेंट गिवन है, जिसके बेसिस पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो रिसिप्ट साइड के कंटेंट जो है या तो इनकम में आएंगे या लाइबिलिटी में, और पेमेंट साइड के कंटेंट या तो एक्सपेंडिचर में आएंगे या एसेट साइड में आएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। सिर्फ एक दो ऐसे कंटेंट हैं जो रिसिप्ट के पेमेंट में दिख रहे हैं, एक्सपेंडिचर में दिखेंगे आपको और पेमेंट के इनकम में दिखेंगे, लेकिन लाइबिलिटी में दिखेंगे, लेकिन सारे उसी तरह पूरे के पूरे कंटेंट जो है आपको इसी तरह याद रखने हैं। तो ये पहला टाइप था फ्रेंड्स। अब उसके बाद दूसरा टाइप हम देखने वाले हैं। ये रहा आपका दूसरा टाइप, जिसमें पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन होंगी क्वेश्चन में और उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग लाइबिलिटीज और ओपनिंग एसेट गिवन रहेंगी। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको कैपिटल दिखेगा, तो ये ओपनिंग कैपिटल रहेगा जो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लेना है, वो लाइबिलिटी साइड में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऐसे एडवांस सब्सक्रिप्शन और यहाँ एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नीचे नहीं आती, ये कंटेंट को आपको जो है क्वेश्चन मार्क करके रखना है, वो क्लियर नहीं होंगी। और जब ये क्लियर होंगी एडजस्टमेंट से, तभी आप इसकी एंट्री ले सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 5000। ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 5000 रुपये। इसका मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन का कुछ पैसा अभी मिलना हमें बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसीलिए हमने उसको एसेट में दिखाया। तो पिछले साल का ये पैसा मिलना बाकी था। अब सपोज यहाँ पे रिसिप्ट में आपको जो है सब्सक्रिप्शन दिख रहा है और वो सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का अगर आपको दिख रहा है 5000, तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा इस साल मिल गया, अब उसकी एंट्री कहीं पर भी आएंगी नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल 5000 में से सिर्फ 4000 मिल रहा है पिछले साल का, यानी इस साल भी 1000 मिलना बाकी है। तो वो 4000 जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का वो कहीं पर भी नहीं लेंगे, लेकिन पिछले 5000 में से वो 4 मिला, यानी 1000 अभी भी मिलना बाकी है। जो बाकी है वो आउटस्टैंडिंग होता है, तो इस साल भी वो 1000 आउटस्टैंडिंग रहेगा और इस साल की बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से एसेट में लेंगे 1000 रुपये। तो ये जो है सब्सक्रिप्शन वाली जो एडजस्टमेंट है ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्वेश्चन मार्क करके रखें और जब तक एडजस्टमेंट नीचे नहीं आती वो क्लियर नहीं होंगी। तो आगे जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन टिक करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप वो वहाँ पे जो पूरी तरह आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी आपको लाइबिलिटी और एसेट के कंटेंट दिए रहेंगे, एसेट, करंट एसेट और फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट जो इसमें रहेंगी वो एज इट इज़ हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो हम बनाने वाले हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एज इट इज़ आएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिखेगा, तो ये जो स्टॉक रहेगा ये ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये रॉ मटेरियल, ये एक्सपेंडिचर में आएगा, ये यहाँ एक्सपेंडिचर में आएगा, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से लेंगे। और इसमें ऐड होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो पेमेंट में आपको दिखेगा परचेज रॉ मटेरियल वो होगा, और एडजस्टमेंट में एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिखेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो इसमें से माइनस होगा। तो ये कुछ कंटेंट है लाइबिलिटी और एसेट के। जो फिक्स लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी में लेंगे और जो फिक्स एसेट है वो यहाँ एसेट में लेंगे। और करंट एसेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि हम देखेंगे, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट लेंगे। तो यह आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी यहाँ पे गिवन होंगी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, और रिसिप्ट पेमेंट फिर उसके बाद गिवन होगा और एडजस्टमेंट। तो रिसिप्ट पेमेंट को वही रूल है कि रिसिप्ट के कंटेंट वो इनकम में आएंगे और लाइबिलिटी में आएंगे और पेमेंट के एक्सपेंडिचर और एसेट में आएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को इस तरह पूरा टिक कर लेंगे और टिक करने के बाद फिर हम जो है 1 बाय 1 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर हेडिंग रहेंगी, लेकिन पहले एक्सपेंडिचर आएगा, फिर अमाउंट, फिर इनकम, फिर अमाउंट। तो एक्सपेंडिचर में ये जो पेमेंट के कंटेंट है पूरे आएंगे और इनकम में ये जो रिसिप्ट के आय करके टिक किए वो पूरे आएंगे। और उसके बाद लास्ट में हमें देखना है कि टोटल किस साइड की ज़्यादा है। अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर खर्चे ज़्यादा है तो डिफिसिट आएगा।
तो ये इस तरह इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा। और बैलेंस शीट जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग है, हमको क्लोजिंग बनानी है। क्लोजिंग में सबसे पहले जो है वही लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो लाइबिलिटी जो है वो कैपिटल लेंगे और आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड दिया रहेगा लाइबिलिटी में, तो पहला कंटेंट हम वहाँ ओपनिंग कैपिटल लेंगे और उसमें जो है कैपिटलाइज वाली इनकम ऐड करेंगे, सरप्लस है तो ऐड करेंगे, डिफिसिट है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस करके आउटर में निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बची हुई फिक्स एसेट है, बैंक लोन वगैरह जो भी होंगी वो एज इट इज़ लेंगे। अगर कोई लाइबिलिटी है यहाँ पे आप देखेंगे, अगर जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन उसका पेमेंट आपने यहाँ कर दिया बैंक लोन पेड, तो वो आएगा नहीं। वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हो जा रहा वो बैलेंस शीट में अब आएंगी नहीं। और यहाँ पे जो फिक्स एसेट है, कभी कभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिक्स एसेट, सपोज मशीन 10,000 है और यहाँ पे भी मशीन 15,000 है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है मशीन का और यहाँ पे जो है वो परचेज ड्यूरिंग द ईयर होता है पेमेंट में। तो ये ओपनिंग बैलेंस में परचेज ड्यूरिंग द ईयर हम ऐड कर देंगे और ऐड करके आउटर में दोनों की टोटल निकालेंगे। तो 10 + 15 25,000 आएगा, इस तरह टोटल आएंगी। तो यहाँ पर जो फिक्स एसेट है उसमें ये पेमेंट वाली एसेट हम प्लस कर देंगे और प्लस करके इनर मिलेंगे। और उसके बाद अगर कोई डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस होगा। तो फ्रेंड्स ये 2 टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको थोड़ी हिंट बताई है कि क्वेश्चन आपको पहले टिक कर लेना है। अगर इसमें जो है इस तरह के एडजस्टमेंट आती है तो उसको क्वेश्चन मार्क कीजिए और उसके बाद नीचे की एडजस्टमेंट देखने के बाद वो क्लियर होंगी कि हमें वो कंटेंट एडजस्टमेंट कहाँ लेनी है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, ये हिंट है जिसको अगर आपने ध्यान में रखा, अगर आपको हिंट ये समझ गई तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते। तो क्वेश्चन हमें पहले टिक कर लेना है कि कौन सा कंटेंट कहाँ जाएगा। तो रिसिप्ट के कंटेंट या तो इनकम में या लाइबिलिटी में या एक्सपेंडिचर या एसेट में। और ट्रायल रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के कंटेंट की एक ही एंट्री होंगी और एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होंगी। आपको याद रखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। एक बार अगर आपको सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट समझ गई तो बाकी सारे के सारे एडजस्टमेंट आप इजीली समझ जाएंगे। तो होप फ्रेंड्स, hope you will understand these all hints which are most important as per your exam point of view and as per your account of non-trading concern. This unit is most important unit because it is linked to final account of partnership firm. तो ये important unit है, ये final account की तरह ही है। जिस तरह उसमें हमने final account बनाया था उसी तरह यहाँ पर भी आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। और फाइनल अकाउंट जिसको समझ में आ गया 80% उसको ये भी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हिंट्स जो मैंने आपको बताया है। और अगर आपके इससे ये वीडियो के बाद भी अगर आपके बहुत से डाउट्स हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप कमेंट लिखें। और अगर आपको कोई न्यू वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पे तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फ्रेंड्स ये था कुछ हिंट्स अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।